एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां तेल अब हमारे दैनिक जीवन को ईंधन नहीं देता है और हमारे ऊर्जा भविष्य की कुंजी एक छोटी सिल्वर व्हाइट लिथियम में निहित है। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हावी हैं और अक्षय ऊर्जा हमारे शहरों को शक्ति प्रदान करती है, एक सवाल बना हुआ है, इस नई ऊर्जा क्रांति को कौन नियंत्रित करेगा? कुलदीप गुप्ता द्वारा तेल से लिथियम तक आपको वैश्विक ऊर्जा के अतीत, वर्तमान और भविष्य के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो छिपी हुई शक्ति, गतिशीलता, पर्यावरणीय दाव और तकनीकी सफलताओं को उजागर करता है जो 21वीं सदी को आकार देंगे। अगले बड़े बदलाव को उजागर करने के लिए तैयार हैं? इस पुस्तक में उत्तर है। इस खंड में गुप्ता तेल के इतिहास और आधुनिक औद्योगिक दुनिया को आकार देने में इसकी प्रमुख भूमिका में गहराई से उतरते हैं। वह चर्चा करते हैं कि कैसे तेल परिवहन, विनिर्माण और यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। तेल निष्कर्षण, परिवहन और खपत ने भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण पैदा किया है, जिसमें विनाशकारी तेल रिसाव जैसे कि एक्सॉन वाल्डेज आपदा या BP डीप वाटर होराइजन रिसाव, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर दिया। पर्यावरण संबंधी चिंताओं से परे गुप्ता तेल निर्भरता के राजनीतिक परिणामों पर भी प्रकाश डालते हैं, जिसे अक्सर तेल अभिशाप कहा जाता है। कई तेल समृद्ध राष्ट्रों, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, ने अपने तेल संपदा से सीधे जुड़े संघर्ष, भ्रष्टाचार और अस्थिरता का अनुभव किया है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इन पर्यावरणीय, सामाजिक और भूराजनीतिक समस्याओं का संयोजन एक अस्थिर भविष्य बनाता है यदि तेल प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना रहता है। जीवाश्म ईंधन से होने वाले नुकसान को पहचानते हुए गुप्ता सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदय की व्याख्या करते हैं। वह इन स्रोतों के काम करने के तरीके और उनके लाभों का अवलोकन प्रदान करते हैं, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ, टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करने में। पुस्तक का यह खंड जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण के महत्व पर केंद्रित है। गुप्ता इस बदलाव में चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की उच्च प्रारंभिक लागत, पवन और सौर जैसे स्रोतों की आंतरायिक प्रकृति और ऊर्जा आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए ऊर्जा भंडारण में बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश की आवश्यकता। हालांकि गुप्ता आशावादी बने हुए हैं और पेरिस समझौते, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रगति और सौर और पवन ऊर्जा की गिरती लागत जैसी वैश्विक पहलों का हवाला देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मनी और चीन जैसे कई देश पहले से ही अक्षय ऊर्जा को अपनाने में अग्रणी हैं, जो दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन संभव है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा भंडारण और परिवहन में क्रांति लाने में लिथियम की भूमिका है। गुप्ता बताते हैं कि लिथियम आयन बैटरियां इतनी आवश्यक क्यों हो गई हैं। वे उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबे जीवन चक्र और अपेक्षाकृत हल्के भंडारण समाधान प्रदान करती हैं, जो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए आदर्श बनाती है। यह खंड लिथियम आयन बैटरियों के पीछे के रसायन विज्ञान पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि वे कैसे काम करती हैं और क्यों वे इलेक्ट्रिक कारों, फोन, लैपटॉप और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण समाधानों को चलाने के लिए पसंदीदा विकल्प बन गई है। गुप्ता चर्चा करते हैं कि ईवी और ऊर्जा भंडारण की मांग में इस उछाल ने लिथियम में उछाल को कैसे जन्म दिया है। लिथियम को अक्सर नया तेल कहा जाता है। वे लिथियम के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी चर्चा करते हैं, जिसमें चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के महत्व पर जोर दिया जाता है, जो लिथियम उत्पादन और शोधन पर हावी है। गुप्ता चेतावनी देते हैं कि जिस तरह तेल ने निर्भरता और भूराजनीतिक तनाव पैदा किया, उसी तरह लिथियम भी हो सकता है यदि देश विविध आपूर्ति श्रृंखला या टिकाऊ निष्कर्षण विधियों को विकसित करने में विफल रहते हैं। जिस तरह 20वीं सदी में तेल ने भूराजनीति को आकार दिया, उसी तरह लिथियम और कोबाल्ट और निकल जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिज 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति गतिशीलता को नया आकार देने के लिए तैयार हैं। गुप्ता इस बात का पता लगाते हैं कि इन खनिजों को नियंत्रित करने वाले देशों के पास महत्वपूर्ण भूराजनीतिक लाभ कैसे होगा, ठीक वैसे ही जैसे तेल समृद्ध देशों के पास अतीत में था। यह पुस्तक उन देशों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है जो वर्तमान में लिथियम उत्पादन में अग्रणी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना, जिन्हें अक्सर लिथियम त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त लिथियम शोधन प्रक्रिया के अधिकांश भाग पर चीन का नियंत्रण इसे ऊर्जा संक्रमण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है।
गुप्ता नए भूराजनीतिक तनावों की संभावना पर चर्चा करते हैं क्योंकि देश लिथियम की विश्वसनीय आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। वह संसाधन निर्भरता के नए रूपों के जोखिम की ओर भी इशारा करते हैं, जहां महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच के बिना राष्ट्र कमजोर हो सकते हैं, जैसे आज कई देश तेल आयात पर निर्भर हैं। हालांकि गुप्ता एक संभावित भविष्य भी प्रस्तुत करते हैं जहां देश भूराजनीतिक संघर्षों और संसाधनों की कमी को रोकने के लिए लिथियम के संधारणीय खनन और पुनर्चक्रण पर सहयोग कर सकते हैं। वह लिथियम के इर्द गिर्द एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जहां सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पुस्तक का अंतिम भाग इस बात पर नजर डालता है कि ऊर्जा संक्रमण किस दिशा में जा रहा है और इस नए ऊर्जा परिदृश्य में लिथियम की क्या भूमिका होगी। गुप्ता भविष्य के बारे में आशावादी हैं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हावी होंगे और लिथियम आयन बैटरी वैश्विक ऊर्जा भंडारण की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेंगी। हालांकि लेखक यथार्थवादी भी हैं। उन्होंने कहा कि लिथियम महत्वपूर्ण होते हुए भी यह एक आदर्श समाधान नहीं है। लिथियम खनन के अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हैं, जिसमें जल उपयोग, आवास विनाश और खनन क्षेत्रों में संभावित मानवाधिकार मुद्दे शामिल हैं। गुप्ता इन प्रभावों को कम करने के लिए बैटरी रिसाइक्लिंग तकनीकों में टिकाऊ खनन प्रथाओं और निवेश की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे बैटरी तकनीक में प्रगति पर भी बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरी, जो ऊर्जा घनत्व, सुरक्षा और दक्षता में लिथियम आयन बैटरी से आगे निकल सकती है। गुप्ता एक स्थिर और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण और उत्पादन प्रौद्योगिकियों दोनों में निरंतर नवाचार की आवश्यकता पर जोर देते हैं। पुस्तक नीति निर्माताओं, व्यवसायों और व्यक्तियों को अक्षय ऊर्जा संक्रमण को अपनाने के लिए कार्रवाई करने के आह्वान के साथ समाप्त होती है, जबकि स्थिरता और भूराजनीतिक स्थिरता पर नजर रखते हैं। गुप्ता का तर्क है कि ऊर्जा का भविष्य जीवाश्म ईंधन युग की तुलना में अधिक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक न्याय संगत होना चाहिए।